नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारा खास कार्यक्रम। और कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे मिंज के बयान की, जिसको लेकर अब सियासी घमासान भी होने लगा है। रायपुर में कांग्रेस के पूर्व विधायक यूडी मिंज ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया जिसने छत्तीसगढ़ के सियासी पारे को हाई कर दिया है और अपने बयान के चलते मिंज विवादों में घिर गए हैं। मिंज ने पाकिस्तान के खिलाफ निर्णायक युद्ध की आशंका को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि यदि पहलगांव आतंकी हमले के जवाब में अगर भारत जवाबी कार्रवाई करता है तो भारत को चीन के साथ भी 2 फ्रंट वॉर लड़ना पड़ेगा, जिसमें भारत की हार सुनिश्चित है। वहीं मिंज की विवादित पोस्ट पर बीजेपी ने कांग्रेस नेताओं को आड़े हाथों लिया। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस नेताओं के मन की बात उनकी जुबान से निकल आती है। पूर्व विधायक का इस तरह का बयान देश विरोधी है और इसके लिए कांग्रेस नेताओं को जनता से माफी मांगना चाहिए। हालांकि इस पोस्ट के बाद छत्तीसगढ़ की सियासत में बवाल मचना तय हो गया था, लेकिन समय रहते कांग्रेस ने इस मसले पर सफाई जारी की, जिसमें कहा गया कि पोस्ट हैक हो गया था। वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव के बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस के पूर्व विधायक यूडी मिंज का पोस्ट उस वक्त हुआ जब उनका अकाउंट किसी लोगों द्वारा हैक कर लिया गया था, जिसका स्पष्टीकरण उन्होंने पहले ही दे दिया है। इसके बावजूद भी भाजपा के नेताओं द्वारा की जा रही राजनीतिक पूरी तरीके से स्तरहीन राजनीति है, अवसरवादी राजनीति है। कांग्रेस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के नेता देशभक्ति की शिक्षा ना दें। इस देश की आजादी से लेकर नवनिर्माण में कांग्रेस पार्टी का अमूल्य योगदान रहा है। बहरहाल ऐसी विषम परिस्थितियों में जवानों के मनोबल को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इस घटना से पूरे देश को आहत हुआ है। लेकिन जो बयानबाजी हुई है उस पर राजनीति होना लाजमी थी। इस विषय पर हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ बयान सुनवा देते हैं, सुनिए। जुबान से उनकी दिल की बात निकल ही आती है। देश के प्रति, देश के संविधान के प्रति, देश के नागरिकों के प्रति इनके मन में क्या है ये बार बार निकल के आता है। एक पूर्व विधायक का इस प्रकार से बयान कांग्रेस नेताओं को इसके लिए देश से माफी मांगनी चाहिए और यूडी मिंज के खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही उनकी पार्टी को करना चाहिए। ये बहुत दुर्भाग्यजनक है कि पूर्व विधायक इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। पूर्व विधायक यूडी मिंज ने अपने फेसबुक पोस्ट के संबंध में स्पष्ट कर दिया है कि उनका फेसबुक अकाउंट कुछ समय के लिए हैक हुआ था और उसमें किसी असामाजिक तत्व ने गलत पोस्ट किया है। उन्होंने उस पोस्ट के लिए लोगों को आगाह भी किया था, खेद भी प्रकट किया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा की जा रही बयानबाजी स्तरहीन अवसरवादिता है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के नेताओं को देशभक्ति की शिक्षा न दे। इस देश की आज़ादी से लेकर देश के नवनिर्माण में कांग्रेस पार्टी का अमूल्य योगदान है, किसी से भुलाया नहीं जा सकता। पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने का काम किसी ने किया था तो कांग्रेस की प्रधानमंत्री आदरणीय इंदिरा गांधी ने किया था, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किया था। भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा से स्तरहीन राजनीति करती है और अपनी विफलता को छुपाने के लिए विरोधियों के ऊपर जो आरोप लगते हैं वो करना बंद हो। भारतीय जनता पार्टी बताए कि देश में उनकी सरकार है, बड़ी बड़ी बातें करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उसके बावजूद भी पहलगाम में इतना बड़ा आतंकी हमला कैसे हो गया? पहलगाम में सुरक्षा बल कहाँ गए थे? पुलवामा में कौन लोग हमला करने वाले थे? देश की संसद में हमला करने वाले कौन लोग थे जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार थी? तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के नेताओं को देशभक्ति की शिक्षा न दे। तो अब कांग्रेस के पूर्व विधायक मिंज का बयान आया और इस बयान पर अब बीजेपी हमलावर हो गई है। सियासी बयानबाजी भी हो रही है। पहलगांव में जहां आतंकी हमला हुआ, देश में गुस्सा है, लोगों में नाराजगी है। कहीं कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं तो कहीं रैलियां निकाली जा रही हैं। अब ऐसे छत्तीसगढ़ में इन बयानों को लेकर बयानबाजी और राजनीति भी शुरू हो चुकी। हमारे कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं इस चर्चा में, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। बीजेपी प्रवक्ता निपेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निपेंद्र पटेल जी, आपका बहुत स्वागत है। और इसी के साथ कांग्रेस प्रवक्ता रवि गवलानी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और इस चर्चा की शुरुआत सर मैं आपसे ही करूंगा।
जब कांग्रेस की तरफ से इस तरीके के बयान सामने आते हैं तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं सेना के जवानों का मनोबल जरूर डाउन होता होगा सर। ऐसे बयानबाजी अक्सर कांग्रेस के नेताओं की तरफ से क्यों, कि अगर चाइना से लड़ाई होती तो हार सुनिश्चित है? रवि जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? रवि जी, मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच पा रही? चलिए ठीक है, वापस से आपसे जुड़ेंगे। बीजेपी प्रवक्ता का रुख कर लेते हैं। नृपेंद्र जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नृपेंद्र जी, अक्सर कांग्रेस के नेताओं की तरफ से ही ऐसे बयान, लेकिन यहां पर मिंज ने अपना तर्क रखा। देशद्रोह कैसे साबित कर देंगे आप? देखिए, जब जब देश की बात आई है, कांग्रेस सत्ता से बाहर होने के बाद इन्होंने हमेशा देश विरोधी बात ही की है। चाहे वो उरी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो, चाहे वो, तो इन्होंने तो सेना के ऊपर उंगली उठाई कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ ही नहीं करके हमेशा इन्होंने सेना का मनोबल तोड़ने का काम किया है। और अभी कांग्रेस के पूर्व विधायक यूडी मिंज ये कहते हैं कि भारत को हार का सामना करना पड़ेगा। मतलब इनको जो है वो हमारे जो है वो सैन्य सेना के जवानों के हौसलों पे और उनके वीरता पे जो है वो शक है, इसलिए इस प्रकार की बातें करती हैं। जब जब पाकिस्तान के विरुद्ध अगर भारत सरकार कोई कार्रवाई करना चाहती है, हमेशा कांग्रेस वो पाकिस्तान के पक्ष में खड़ी नजर आती है। इससे पहले इनके नेता मणिशंकर अय्यर ने कहा है कि सिंधु जल समझौता से भारत क्यों पीछे हट रहा है, पाकिस्तान का पानी क्यों रुकना चाहिए। तो इनके नेता हमेशा जो है वो पाकिस्तान के पक्ष में ही बात करते हैं, बैटिंग करने आते हैं। इनके कई नेताओं ने लिखा है कि जब मीडिया में ये बातें आई कि धर्म पूछकर मारा गया, तो ये इन्होंने आतंकी हमले की निंदा करने के बजाय ये कहा कि लोग जो है ये ऐसा क्यों प्रचारित कर रहे हैं कि उन्होंने धर्म पूछकर मारा। इस्लामिक आतंकवाद पर भी बोलने से कांग्रेस के नेता बचते हैं। लेकिन नृपेंद्र जी, सुशील आनंद शुक्ला जी की तरफ से एक बयान आया, वो कह रहे हैं अकाउंट हैक हो गया था, गलत लोगों ने इसका इस्तेमाल किया गलत तरीके से, माफी भी मांग रहे हैं। वो बोल रहे हैं अकाउंट हैक हुआ था। नहीं, जब विरोध की बातें आती है, लोगों का विरोध देखकर जो है इनका अकाउंट हैक हो जाता है। पहले पोस्ट करते समय ये सोचते नहीं है कि ये कैसी बातें कर रही है या उनकी कैसी प्रतिक्रिया होती है। जब लोगों की विपरीत प्रतिक्रिया आने लगती है तो इनका अकाउंट हैक हो जाता है। ये पहली बार नहीं हुआ है अकाउंट हैक होने वाली बातें जो है वो। इससे पहले भी जो है वो सुप्रिया श्रीनेत ने जो मंडी की लोकसभा सांसद कंगना रनौत के बारे में गलत पोस्ट किया और बाद में उन्होंने कहा कि अकाउंट हैक हो गया करके। देखिए, इस प्रकार की बातें करने की इनको आदत पड़ गई है। ये देश की जनता की भावनाओं को समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए पिछले 3 बार से सत्ता से बाहर है। तो देशद्रोह का केस करेंगे क्या सर? अब बिल्कुल सरकार चाहेगी तो इससे जांच करके ये दोषदेह का केस लगा सकती है। नहीं, आप बताइए बीजेपी पार्टी की तरफ से, क्योंकि यही कहा जा रहा है ना, देशद्रोह की बात कही जा रही है आपकी तरफ से, बीजेपी पार्टी की तरफ से, तो क्या देशद्रोह का केस करने वाले हैं मिंज पर? अब ये वरिष्ठ नेताओं का काम है, इस बारे में विचार कर अगर एफआईआर की नौबत आई तो जरूर करेंगे। जो भी देश विरोधी बात करेगा, जैसे अभी आप कर्नाटक में भी देखिए, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, वहां पर पाकिस्तान के झंडे को जो लगाया गया था, लोग कुछ रहे थे, कुछ जो मुस्लिम महिलाएं आई और वो उठा के ले गई, और वहां पर उन मुस्लिम महिलाओं के ऊपर केस करने के बजाय उल्टे जिन्होंने झंडा लगाया था उनको पुलिस पकड़ कर ले गई। चलिए ठीक है नृपेंद्र जी, आऊंगा आपके पास। रवि जी का रुख कर लेते हैं। रवि जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? ठीक है रवि जी, नृपेंद्र जी की पूरी बात आप सुन रहे थे। मिंज की तरफ से एक पोस्ट किया गया, पूर्व विधायक हैं सर, एक जिम्मेदारी है उनके कंधों पर, ना सिर्फ लोगों के जनप्रतिनिधि होने की, नेता होने की, बल्कि कांग्रेस पार्टी की भी जिम्मेदारी है। ऐसे पोस्ट वो करते हैं तो कहीं ना कहीं सेना के जवानों का मनोबल नहीं डाउन होगा? कांग्रेस पार्टी की तरफ से जब सेना के जवानों पर सवाल उठाए जाते हैं, राहुल गांधी जब कह देते हैं कि चाइना बहुत अंदर, हजारों किलोमीटर तक अंदर घुसाया है, और जब सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो जवानों से सबूत माने जाते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तो इस तरीके के जब सवाल खड़े करती है कांग्रेस पार्टी के नेता, तो सेना के जवानों का मनोबल भी डाउन होता है साहब। देखिए ऋषभ जी, मुझे समय दीजिएगा, एक चर्चा पर आऊंगा प्लीज सर। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं या इनके जो नेता हैं,
ये एक लाइन पढ़ लेते हैं तो इनको लगता है कि यही लाइन सही है, पूरा सार इसी में आ गया है। जब इनके विधायक, अब हालिया की बात अगर मैं करूं, रायपुर में ईश्वर साहू जी जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उनके अकाउंट से कई सारी चीजें लिखी गई। वो फ्रंट में आकर के बोल रहे हैं कि मेरा अकाउंट हैक हो गया, और भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अरुण साहू जी डिफेंड कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि अकाउंट आजकल ऑनलाइन बहुत सारे हैक हो जा रहे हैं, सोशल मीडिया में बड़ी तकलीफें हो रही है, इसको सावधानी से करना चाहिए। तो वही बयान जब कांग्रेस के पार्टी का किसी अकाउंट हैक हो जाता है तो इन्हीं के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो या इनके प्रवक्ता हो, वहां पर इनके स्टैंड बदल जाता है। ये दोहरा मापदंड क्यों? अपने विधायक के लिए कहते हैं कि उनके अकाउंट से अगर कोई गलत चीज पोस्ट हो गई है तो अकाउंट हैक है, लेकिन वही चीज अगर कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हमारे पूर्व विधायक का अकाउंट हैक हो गया, किसी ने कोई गलत चीज लिख दी है, तो उसके ऊपर टीका टिप्पणी उसको लेकर के इस बात की शिकायत की गई? बात कर देना रवि जी इस बात की शिकायत या एफआईआर कराई गई कि अकाउंट हैक हो गया था? मैं पूरी बात कंप्लीट करूं, आप मुझसे पूछिएगा, मुझे मेरी पूरी बात रखने दीजिए जी। पहली बात, कांग्रेस पार्टी आज के समय में देश की सबसे पुरानी पार्टी है। हम ही लोगों ने संघर्ष करके 200 साल के अंग्रेजों के शासन को खदेड़ करके निकाल के बाहर फेंक दिया। हमारे न जाने कितने नेताओं ने इतनी मेहनत करी और कई तो शहीद हो गए। हम इनकी गिनती भी नहीं बता सकते कि कितने लोगों ने देश के लिए अपनी शहादत दी है। भारतीय जनता पार्टी का एक भी व्यक्ति उस समय मौजूद नहीं था, और आज ये हमारे ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो पाकिस्तान की बात करती है, आतंकवादियों की बात करती है। अरे देश की बात है, देश की बात जब आ रही है तो ऐसे समय में राजनीति क्यों हो रही है? हम पहले भी कह चुके हैं, हम भारत सरकार के साथ खड़े हैं। हम पहले भी कह चुके हैं, भारत सरकार इसमें जो कड़ा निर्णय लेगी भारत सरकार को लेना चाहिए। हम देश के साथ खड़े हैं, देश की अखंडता के साथ खड़े हुए हैं। वहां पर भारतीय जनता पार्टी को संयमित बात करनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को सोचकर बात करनी चाहिए। तो वहां पर वो हमारे ऊपर ही पॉलिटिक्स कर रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ और सिर्फ आने वाले समय के चुनाव नजर आ रहे हैं कि कैसे उस चुनाव में इस चीजों को भुना लिया। ठीक है रवि जी, अब जवाब दे दीजिए। रवि जी अब जवाब दे दीजिए, ये जो अकाउंट हैक हुआ था इसको लेकर के एफआईआर या शिकायत थाने में की गई आपकी तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, मिंज जी की तरफ से? देखिए, अब आपको मैं ये बता दूं कि ये कल की ही बात है, और हमारे माननीय पूर्व विधायक ने कहा है कि वो इसके ऊपर कार्यवाही करेंगे, और उन्होंने सारी चीजें लेटर एक बना भी दिया है, लीगल पॉइंट बना करके उन्होंने सारी सर चीजें। कल से अब तक में 24 घंटे हो चुके हैं, और 24 घंटे तो बहुत होता है एफआईआर कराने के लिए, शिकायत करने के लिए। शिकायत अगर कर दी होती तुरंत चिट्ठा दिखा देते बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को, प्रवक्ताओं को कि शिकायत की है भाई, सही में अकाउंट हैक हुआ था, बोलती बंद हो जाती बीजेपी के प्रवक्ताओं की। आप ऋषभ जी, मैं कह रहा हूँ कि सारी चीजों में आप मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं आपको वो सारी चीजें भी दिखाऊंगा। अगर हम कह रहे हैं कि अकाउंट हैक हुआ है तो आखिर हैक हुआ होगा ना। आप भी एक बहुत प्रतिष्ठित न्यूज चैनल पे बैठे हुए हैं, ऐसे हजारों केसेस रोज आ रहे हैं जब अकाउंट से पैसे मांगे जा रहे हैं, अकाउंट हैक करके कोई गलत चीजें पोस्ट कर दे रहा है, सारी चीजें हो रही है। लेकिन इसके ऊपर राजनीति क्यों? अगर पार्टी के अधिकृत व्यक्ति का बयान आ रहा है कि अकाउंट हैक हो गया है तो भरोसा भी तो करिए। अगर हमारे पार्टी के मीडिया हेड कह रहे हैं कि अकाउंट हैक हो गया, गलत चीजें आई है, तो भरोसा करिए ना। आप मुझे वक्त दीजिए। अब देखिए रवि जी, आप बोल रहे हैं भरोसा करिए, आप खुद सरकार पर, सरकारी एजेंसियों पर भरोसा करते नहीं हैं, और आप बोल रहे हैं विपक्ष में बैठकर कि आप पर भरोसा कीजिए, वो भी ऐसे इतने सेंसिटिव मामले में। खैर आऊंगा, वापस से आपके पास आऊंगा। नृपेंद्र जी का कमेंट ले लेते हैं, नृपेंद्र जी का कमेंट ले लेते हैं। नृपेंद्र जी, पूरी बात सुन रहे थे आप रवि जी की, बोल रहे हैं भरोसा करिए भाई, सही में अकाउंट हैक हुआ था, और बहुत जल्दी एक चिट्ठा भी दिखा देंगे शिकायत का या फिर एफआईआर का। आप लोग राजनीति करते हैं, लेकिन नृपेंद्र जी, देश में इतना सेंसिटिव मामला है और इसको लेकर गुस्सा भी है काफी ज्यादा, लेकिन राजनीति करते हैं आप लोग। नहीं, मेरी बात सुनिए, अगर इनका अकाउंट हैक हुआ, जब पोस्ट हुआ और पोस्ट पे जब बवाल आया तब उन्होंने कहा कि अकाउंट है, उनको तो तुरंत जैसे फेसबुक पे ही डालना चाहिए था कि मेरा अकाउंट हैक हो गया है। हमारा भी अकाउंट हैक हो चुका है, हमने भी डाला था। किसी भी प्रकार के पैसा मांगे या फिर कोई भी सब आपसे कोई पत्राचार करता है तो आप क्या बोलते हैं, पैसा ना भेजिए, मेरा अकाउंट हैक हो गया है, हम लिखते हैं। ये देखिए, ये कांग्रेस की बात हो गई है। जब बवाल होता है, लोगों का विरोध आता है,
तब ये अकाउंट हैक होने की बात करते हैं। और जहां तक इन्होंने ईश्वर साहू की बात की, आप खुद जानते हैं ईश्वर साहू जी कितने पढ़े लिखे हैं, और जिन शब्दों पे लिखा गया है क्या वो ईश्वर साहू लिख सकते हैं? इनको खुद सोचना चाहिए। जब जब इन्होंने आई है, इन्होंने तो जो पाकिस्तान पे अटैक हुआ था तो उस पे भी बोले इन्होंने कि पेड़ पौधों के ऊपर मिसाइल चला दिया गया, बम गिराया गया, हम वहां पर कोई भी व्यक्ति नहीं आए। इन्होंने तो हमेशा सेना पे ऊपर उंगली उठाने की बात की। इनके दिल्ली के पूर्व जो कांग्रेस अध्यक्ष है संदीप दीक्षित जी, उन्होंने तो सेना को गली का गुंडा तक कहा है। तो ये देखिए, सत्ता से उतरने के बाद में कांग्रेस की कैसी मानसिकता हो गई है, ये पूरा देश देख रहा है। राहुल गांधी जी पहलगाम में जो मरे पर्यटक किसी परिवार पे नहीं गए, वो सिर्फ आपके क्या बोलते पहलगाम में जो एक मुस्लिम सैयद हुसैन या फिर जो भी उसके घर गए, बाकी किसी के घर जाने की जो है वो इनको जरूरत नहीं पड़ी। तो ये हिंदू मुस्लिम का मुद्दा तो ये खुद ही करते हैं। कांग्रेस चाहते हैं तुष्टीकरण के कारण मुस्लिम वोट उनके पास रहे और इस्लामिक आतंकवाद के बारे में कोई लोग बोले भी ना, और जो बोल भी रहे हैं उनका ये विरोध करते हैं। लेकिन नृपेंद्र जी, रवि जी कह रहे हैं आप लोग भी तो यहाँ पर राजनीति करते हैं, बयानबाजी की राजनीति करते हैं। अभी जब देश में इतना सेंसिटिव मुद्दा गरमाया हुआ है, लोगों में इतना ज्यादा गुस्सा है, तो सेना को लेकर, कांग्रेस के नेताओं के बयानों को लेकर राजनीति आप कर रहे हैं। और अगर राजनीति नहीं करना है तो FIR करवा दीजिए, शिकायत करवा दीजिए देशद्रोह की, जैसे कि आप बात कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल शिकायत तो होगी। इसमें भाजपा कहाँ राजनीति कर रही है? राजनीति तो जो यूडी मिंज के पोस्ट पे हुआ है, आप देखिए ना, वो सीधे सीधे भारत को बोल रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ चीन खड़ा हुआ है। तो ये क्या कांग्रेस पार्टी चीन की समर्थक है जो कह रही है कि भारत जो है वो चीन से या पाकिस्तान से युद्ध में नहीं जीत सकता? इनको तो जो है वो सेना के साथ में, भारत सरकार के साथ में जो है वो मजबूती के साथ खड़ा होना चाहिए। देश के विपक्ष को और पूरे विश्व को ये दिखाना चाहिए। तो वो तो खड़े हैं ना नृपेंद्र जी, अटैक हुआ है। नृपेंद्र जी, रवि जी तो कह रहे हैं कि इस मामले में भारत सरकार के साथ है विपक्ष, कांग्रेस पूरी पार्टी भारत सरकार के साथ है, लेकिन राजनीति ना हो इस मामले में। नहीं, हम भी चाह रहे राजनीति नहीं होगी, क्योंकि आतंक से जो है वो पूरा भारत पीड़ित है। आज किसी दूसरे परिवार के साथ हुआ है, वो हमारे साथ भी हो सकता है। इसीलिए पूरे विपक्ष को जो है वो सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए, और उनकी तरफ से जो भी जैसे सुझाव आते हैं या फिर जैसे पाकिस्तान के साथ में युद्ध की स्थिति हो तो खड़ा होगा तो भारत सरकार उसका स्वागत करती है। चलिए ठीक है, रवि जी पूरी बात आप सुन रहे थे नृपेंद्र जी की। देशद्रोह का केस भी करेंगे, और जो वरिष्ठ नेता हैं वो अगर निर्णय लेते हैं तो केस भी करेंगे मिंज पर देशद्रोह का, क्योंकि ऐसे बयान अक्सर देखने को मिलते हैं। और भरोसा नहीं कर रहे हैं वो कि जिस तरीके से पोस्ट किया गया था और अकाउंट हैक हुआ था, इस बात पर भरोसा नहीं होता उनको। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊंगा, सुनिए, मुझे दुख हो रहा है और बहुत पीड़ा हो रही है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बातें सुन करके। ऐसे समय में जब देश को बाहरी ताकतें तोड़ना चाहती है, ऐसे समय में जब हमारे देश के अंदर बाहरी लोग जो है वो लड़ाई करवाना चाहते हैं, ऐसे समय में आप लोग जो है ये बयान दे रहे हैं कि कांग्रेस के लोगों ने ये नहीं किया, वो नहीं किया और ऐसा नहीं किया। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि ये समय एक्शन लेने का है। पूरा देश जो है ना अभी शॉक्ड है, पूरा देश रो रहा है। एक एक घर उठ जाइए, हर जगह यही बात हो रही है कि ये क्या हो गया पहलगाम में। ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, कांग्रेस पार्टी। लेकिन रवि जी मुझे एक बात बताइए, रवि जी बहुत माफी के साथ मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, टोक रहा हूँ। मुझे एक बात बताइए, मिंज का अकाउंट हैक हुआ, चलिए अगर ये भी मान लिया जाए अगर हैक हुआ है, उसके बाद तो एक्सेसिबिलिटी मिल गई होगी, एक और पोस्ट डाल देते, जैसा पोस्ट डाला कि चीन से लड़ाई होगी, और अगर चीन दखल करता है, उससे लड़ाई होती है, तो भारत का हारना निश्चित है। अब ये जो बयान था, ये जो पोस्ट था, वो अकाउंट हैक के दौरान किया गया था। उसके बाद जब वापस से एक्सेसिबिलिटी मिल गई तो एक और पोस्ट कर देते थे। हर चीज, हर लड़ाई के लिए भारत सरकार और भारत तैयार है, चाहे चीन हो पाकिस्तान हो, ऐसे पोस्ट कर देना चाहिए था। नहीं, एक बात समझिए ऋषभ जी, अगर सारी टेक्निकल चीजें हो गई होती तो ये वाला काम भी हो जाता। नहीं हुई है ना, नहीं आई है पूरी तरीके से चीजें। और पार्टी के हमारे व्यक्ति ने, हमारे अधिकृत व्यक्ति ने कहा कि अकाउंट हैक हो गया है। इस बात को लेकर मिंज जी ने रवि जी इस बात को लेकर मिंज जी ने बाकी के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहां पर जानकारी साझा की, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पर, स्टोरी पर ये डाला कि हैक हो गया भाई अकाउंट।
हाँ ये किया हुआ है। आप मेरी बात तो सुनिए जी। आप मुझे ये बताइए, जब हमारे पार्टी के अधिकृत व्यक्ति ने ये कह दिया कि अकाउंट हैक हो गया, हम कार्यवाही करेंगे, तो करेंगे हम उस पर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसमें राजनीति ना करे। आप ये समझिए, कांग्रेस पार्टी थी जब 1947 के समय में देश आजाद हुआ, हमने संघर्ष करके देश को आजाद कराया। आज हमारे ऊपर ये प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, शर्म की बात है। ये बाहरी ताकतें हमको लड़ाना चाह रही है और ये लड़ रहे हैं। ये क्या चाहते हैं कि हम और आप आपस में लड़के खत्म हो जाए ताकि एक्सटर्नल एजेंसी हमारे ऊपर हावी हो जाए? ये वक्त यूनाइट रहने का है। ये वक्त इस तरह की जो बाहरी ताकतें हैं उनको जवाब देने का वक्त है, ना कि लड़ने का। बाहरी लोग हमारे अकाउंट को भी हैक करेंगे, गलत तत्व के लोग हमारी सारी चीज करेंगे ताकि हम लोग डिस्टर्ब रहें। और मैं आपके प्रतिष्ठित न्यूज चैनल के माध्यम से मैं सारे न्यूज चैनल्स को भी ये कहना चाहूंगा कि प्लीज अगर इस तरह की कोई गलत एक्टिविटी हो रही है तो उस मामले को उस एंगल पे लीजिए। उस पर राजनीति कराने के लिए दूसरी पार्टियों को भी आप बोलिए कि राजनीति ना करें। कोई व्यक्ति देश का, खैर वो एक्शन लेने की बात तो कर रहे हैं सर, देशद्रोह का केस करने की बात तो वो कर ही रहे हैं। क्या कोई भी व्यक्ति को देश से प्यार नहीं है? हम सबको देश के प्यार है, देश के लिए प्राण न्यौछावर किए हमने और हम हमेशा देश के लिए खड़े रहे। कैसी बात कर रहे हैं आप सोनी जी कि अगर कोई पार्टी का व्यक्ति कह रहा है कि अकाउंट हैक हो गया था तो उसके ऊपर भी बीजेपी राजनीति कर रही है? शर्म आ रही है मुझे। खड़े रहना चाहिए साथ में कि अगर कोई हैक किया है इनको ये बोलना चाहिए कि अगर कोई शरारती तत्वों ने भी अगर किसी पार्टी के नेता का अकाउंट हैक किया है और ये हरकत की है तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये संदेश देने की जरूरत थी, ना कि उसके ऊपर बयानबाजी और राजनीति करने की जरूरत थी। ठीक है नृपेंद्र जी, क्या कहेंगे? राजनीति कर रहे हैं आप, अकाउंट हैक हो गया उसके बावजूद मानने को तैयार नहीं है, राजनीति कर रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, और जो बाहर की ताकतें उन्हें अंदेशा होने दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं विपक्ष कमजोर है या विपक्ष और पक्ष के बीच में अनबन की स्थिति है जिसका फायदा वो उठा सकें। देखिए विपक्ष तो जो है वो भारत सरकार के खिलाफ है, ये तो इन्होंने हमेशा से ही कहा है, साबित किया। चले एक बार के लिए मान लिया जाए कि मीन साहब का जो है वो अकाउंट हैक हो गया, और मणिशंकर अय्यर के बयान के बारे में आप क्या कहेंगे? वो तो उन्होंने टीवी पर आकर कहा है कि सिंधु जल समझौता के साथ में कि पानी क्यों रोका जा रहा है, वो तो पाकिस्तान के पक्ष में बात कर रहे हैं ना। इसके बारे में भी कहेंगे क्या कि उनको जो टीवी पे हैक कर लिया गया है करके? देखिए कांग्रेस के जो है वो कुछ नेता जो है वो पता नहीं इनका पाकिस्तान प्रेम कब जाएगा, और ये कहते हैं कि 1947 में कांग्रेस एक सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं थी, और भी देश में कई ऐसे क्रांतिकारी संगठन थे जिन्होंने देश में योगदान दिया, और ये कांग्रेस पार्टी वो कांग्रेस पार्टी नहीं जिन्होंने आजादी दिलाई। इंदिरा गांधी जी ने तो आने के बाद में अपनी इंदिरा आई जो है वो इंदिरा कांग्रेस बनाकर अलग कर दी थी, और जो अभी कांग्रेस के नेता है उनका आजादी से कोई लेना देना नहीं है। आजादी के लिए हजारों लाखों क्रांतिकारियों ने बलिदान दिया जिनका आज कांग्रेस पार्टी में कोई अस्तित्व है नहीं। तो ये बार बार ये ना कहे कि सिर्फ आजादी कांग्रेस ने दिलाई है, इसमें कई ऐसे क्रांतिकारी थे जिनका तो नाम भी नहीं जानते हैं। तो वो अभी साथ में खड़े होने की जरूरत है, पूरे विश्व को ये दिखाने की जरूरत है कि पहलगाम में जो पर्यटकों के ऊपर हत्या हुआ है उस इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश एकजुट है, और पाकिस्तान के खिलाफ अगर भारत सरकार कोई कार्रवाई करती है, देश का एक एक नागरिक, महिला, बूढ़ा, बच्चा सब जो है वो देश के साथ खड़े हो, चाहे पक्ष हो, सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो। लेकिन नृपेंद्र जी और रवि जी, ये जिम्मेदारी सिर्फ नागरिकों की नहीं है, ये जिम्मेदारी नेता मंत्रियों की और कार्यकर्ताओं की भी है, तमाम पार्टियों की भी है कि ये दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि भारत में जो भी लोग रह रहे हैं वो विदेशी ताकतों से निपटने के लिए काफी हैं, जिसका फायदा उनको बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। लेकिन नेताओं की तरफ से जब इस तरीके के बयान आते हैं तो कहीं ना कहीं इसका गलत मैसेज देश दुनिया में और जो बाहर आक्रांता बैठे हैं उन तक पहुंचता है, जिसका वो फायदा उठाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नृपेंद्र जी और रवि जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज हम बात कर रहे थे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पूर्व विधायक मिंज की तरफ से एक बयान दिया गया, बयान को लेकर सरगर्मी तेज हो गई और राजनीति भी होना शुरू हो गई है। अब ये बयान की राजनीति कहां तक पहुंचेगी, छत्तीसगढ़ में क्या इसका असर होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedeshlive.com पर।